हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों करंट अफेयर की। और करंट अफेयर में हम बात करेंगे G20 देशों की। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत अभी 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी आने वाले अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हैं, हर किसी एग्जाम में यहाँ पर से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को G20 के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज हम बात करेंगे G20 की। और G20 में हम पहला पार्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और हम जानेंगे कि G20 की क्या महत्वता है हमारे देश के लिए और पूरे विश्व स्तर के लिए। तो यहाँ से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम G20 की बात करेंगे तो ये G20 क्या है? G20 का मतलब है 20 देशों का समूह, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, तो G20 का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ 20। आप लोगों को ध्यान में रखना है, 20 देशों का एक समूह है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब इसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो अगर हम इसके इतिहास में जाएंगे दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलता है कि कभी किसी भी देश के ऊपर संकट होता है। जैसे कि अगर हम अभी श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आर्थिक मंदी आप लोगों ने देखी होगी। और इसी प्रकार अभी जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर यूक्रेन भी संकट में है। तो ये चीज़ें जब विश्व स्तर पर चलती हैं तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। क्योंकि अभी जो हमारा युग है वो एक वैश्वीकरण का युग है, जिसमें व्यापार का आदान प्रदान किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। तो एक देश से दूसरे देश भी प्रभावित होता है। तो एक देश प्रभावित होता है तो उससे आसपास के जितने भी देश हैं जिनके साथ वो व्यापार करता है, वो देश भी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए विश्व स्तर पर सारे देश मिलकर कुछ ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं जिससे कि आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं न घटित हो जाएं जिससे कि पूरे विश्व में मंदी का दौर आ जाए, या फिर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं, या फिर जिससे संकट का सामना लोगों को करना पड़े। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब समाप्त हुआ, तो उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और बहुत से देश थे जो कि भुखमरी का शिकार हो गए थे, गरीबी का शिकार हो गए थे, और बहुत सारे संकटों का सामना उनको करना पड़ा था। तो इससे निजात पाने के लिए दो संगठन बनाए गए थे, जिनमें से एक था विश्व बैंक और IMF। दोस्तों, ये IMF और विश्व बैंक जो शक्तिशाली देश हैं उनके द्वारा ये निर्माण किया गया था इनका। और इन्हीं देशों में से जो शक्तिशाली देश थे, इन्हीं देशों में से आगे चलते हुए 1999 में एक और समूह का स्थापना की, जिसको हम G20 के नाम से जानते हैं, जिसका मकसद है विश्व स्तर पर आर्थिक जो भी संकट पैदा होते हैं उनसे निजात पाना, और उनके साथ आने वाले जो समय है उसमें किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, और किसी भी एक देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला जा सकता है। और इसमें शुरुआत में तो आर्थिक व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन आने वाले जो साल थे उनमें और भी मुद्दे इसमें जोड़ दिए गए, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना 1999 में होती है। और इसमें जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अर्थव्यवस्था की बात उस समय की गई थी, अर्थव्यवस्था से किस प्रकार निजात पाया जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें उस समय जो वित्त मंत्री होते थे किसी भी देश के, और उस समय जो जैसे अगर हम बात करेंगे अभी भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। तो ऐसे ही हर किसी देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसमें शामिल होते थे। तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री दो सदस्य इसमें शामिल होते थे 1999 के समय में। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये 20 देश कौन से हैं, तो इनमें 19 देश तो हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये 20 देशों के नाम आप कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें हम बात करते हैं गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। ये जॉब करती है, यहाँ पर आप लोगों को इस बात पर ध्यान नहीं देना है। अन्य जितने भी यहाँ पर ट्रिक देखने को मिली है, जैसे कि गुरु जी सीता अब SSC FCI में, तो ये क्या है? 20 देशों के नाम हैं। कैसे याद करना है आप लोग इसको जरा देखना। जी से आप लोग लिख लेना। वैसे मैंने आप लोगों को एक
शॉर्ट वीडियो भी बना के दी थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने आप लोगों को इस ट्रिक को बताया था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। जी का मतलब है जर्मनी, आप लोग लिखते जाना, और यू से है यूएसए, आर से है रसिया, यू से है यूके, जे से है जापान, आई से है अपना इंडिया, एस से है साउथ अफ्रीका, और आई से है इंडोनेशिया, टी से है तुर्की, ए से है अर्जेंटीना, फिर ए आता है यहाँ से है ऑस्ट्रेलिया, बी से है ब्राज़ील, एस से है सऊदी अरब, और फिर एस आ गया, यहाँ से हो जाएगा आपका सऊदी अरब, और एस से साउथ कोरिया, ठीक है, दूसरे एस से है साउथ कोरिया, सी से है चाइना, एफ से है फ्रांस, सी से है कनाडा, आई से है इटली, एम से है मैक्सिको, और जो अंतिम ई है इससे है यूरोपियन यूनियन। तो इस तरीके से आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आप लोगों से ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला सम्मेलन इसका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 1999 दिसंबर बर्लिन में इसको आयोजित किया गया था, जो कि जर्मनी की राजधानी है, ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसको आयोजित किया गया था। उस समय जब इसको आयोजन किया गया था तो कौन से सदस्यों की ये बैठक होती थी, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक है उनके गवर्नर की ये बैठक होती थी, उनका सम्मेलन होता था। लेकिन जब 2008 में आते हैं, 2008 में विश्व में अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश था उसमें आर्थिक मंदी देखने को मिलती है, वहाँ की जो बैंक है वो डूब जाती है। तो इस प्रकार पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी की लहर दौड़ती है, जिससे भारत को भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला था, लेकिन भारत को ज़्यादा प्रभावित नहीं किया था इस आर्थिक मंदी ने, भारत इससे उभर चुका था। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब 2008 में आर्थिक मंदी आई थी अमेरिका में, तो उस समय अमेरिका ने इसमें जो G20 देश हैं उनमें राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी शामिल करने की बात कही। तो 2008 के बाद इसमें तीसरे जो सदस्य शामिल हुए, पहला तो था वित्त मंत्री, फिर केंद्रीय बैंक के गवर्नर, और फिर अब इसमें जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे अब इसके महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष होते हैं उनकी, जैसे अगर हम अध्यक्षता की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो 20 देश है इनको 5 समूह में बांटा गया है, ठीक है। तो 4-4 के ग्रुप में इनको बांटा गया है 5 समूह में, और प्रत्येक समूह में 4 सदस्य होना अनिवार्य है। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत किस ग्रुप का सदस्य है, तो भारत यहाँ पर आप लोगों को सेकंड ग्रुप का सदस्य देखने को मिलेगा। भारत के साथ और कौन कौन से देश हैं आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है, जो कि समूह 2 में शामिल है। तो भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये 4 देश हैं जो कि समूह 2 में शामिल हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों 17वां शिखर सम्मेलन, जो कि 2022 दिसंबर में आयोजित किया गया था, कहाँ पर, नवंबर में आयोजित किया गया था इंडोनेशिया के बाली में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इंडोनेशिया आप लोगों को ध्यान में रखना है। या फिर आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 17वां शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो बाली इंडोनेशिया आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या बात की गई थी बाली इंडोनेशिया में, इसमें जब ये अध्यक्षता की गई थी तो यहाँ पर और भी डिसीजन ये लिया गया था कि 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा और 2024 की, क्योंकि जब भी कोई सम्मेलन होता है तो उसमें आने वाले 2 साल की जो अध्यक्षता है उसको तय किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 2023 की जो अध्यक्षता है वो अपने देश इंडिया के द्वारा की जाएगी। तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कब से कब तक करेगा, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत है जो कि G20 की अध्यक्षता यहाँ पर कर रहा है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्राज़ील यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो G20 है ये पूरे विश्व में, विश्व की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अपना वर्चस्व स्थापित करती है। तो आप लोग देखेंगे कि जो पूरे विश्व की जनसंख्या है
अरब की अगर हम बात करेंगे तो 8 अरब में से कुल विश्व की जनसंख्या का 66% योगदान है जनसंख्या में G20 देशों से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो पूरे विश्व की जीडीपी का 85%, 85% ये G20 देश अपना स्थान रखते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करेंगे ट्रेड की दोस्तों, व्यापार की, तो पूरे विश्व का जो भी ग्लोबल ट्रेड है उसका 75% ये G20 देश आपस में करते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि लाए जाते हैं, जिन पर चर्चाएं की जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा जब हमारे रामनगर में आयोजित किया गया था तो वहाँ पर वन हेल्थ की बात की गई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। रामनगर वाला मैं अभी आने वाली क्लासों में आप लोगों को कराऊंगा। तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जैसे कि हम बात करेंगे आर्थिक बाजार के मुद्दे हैं, व्यापार ट्रेड के मुद्दे यहाँ पर लाए जाते हैं, एग्रीकल्चर कृषि के मुद्दे यहाँ पर लाए जाते हैं, रोजगार के मुद्दे यहाँ पर लाए जाते हैं, जलवायु परिवर्तन, आप लोग देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इससे निजात पाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर कैसे काम किया जाएगा, इसके लिए भी यहाँ पर चर्चाएं की जाती हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 2030 तक के गोल हैं। ये आप लोगों को मैंने बता रखा है। एसडीजी वाली एक क्लास कराई थी जिसमें मैंने एसडीजी गोल क्या होते हैं और नीति आयोग के द्वारा जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। तो एसडीजी जो गोल हैं उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाती है कि किस प्रकार बेहतर किया जा सकता है आने वाले समय में। इसके अलावा जो भी आतंकवाद वाली घटनाएं होती हैं तो आतंकवाद से कैसे निजात पाया जा सकता है, ये सभी मुद्दों को यहाँ पर चर्चाएं की जाती हैं और उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय लेने के बाद पूरे विश्व भर में उसको लागू किया जाता है। तो ऐसे ही मुद्दे यहाँ पर चर्चाएं की जा रही है वर्ष 2023 में भारत में विभिन्न बैठकों में। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें अतिथि यानी कि सदस्य अतिथि गेस्ट कौन हैं, तो गेस्ट के रूप में आप लोगों को ध्यान में रखना है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, स्पेन, यूएई, ओमान और सिंगापुर। कुल 9 देश हैं जो कि इसके अभी वर्तमान में अतिथि सदस्य के रूप में देखे जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके। और ये वाली जो सीरीज है G20 की जो करंट अफेयर है, इसको मैं और आगे को बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी हमने तो बात भारत की अध्यक्षता की ही नहीं है। भारत किस प्रकार काम कर रहा है, भारत में कौन कौन सी बैठकें की जा रही हैं, कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं और किस प्रकार आगे की जो बैठकें हैं वो आयोजित की जाएंगी। आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से भर भर के पूछे जाएंगे आने वाली क्लासेस में, आने वाले एग्जाम में, तो मैं उनको भी कराऊंगा धीरे धीरे करके। फिलहाल आप लोग इतना देखें कि जो G20 है वो क्या है, इसकी क्या महत्ता है पूरे विश्व भर में और यहाँ पर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्लास को देखा होगा और अच्छे तरीके से समझा होगा। तो क्लास कैसे लगी फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।